दोस्तों, हम जिस तेज़ रफ्तार दुनिया में जी रहे हैं उसकी वजह से हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हालांकि हम जिस जीवन शैली को जीते हैं उसका हम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके हम स्वस्थ और ऊर्जावान बने रह सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेद का महत्व आज के जीवन में भी उतना ही है, क्योंकि ये हमें प्रकृति के करीब लाने और बिना किसी दुष्प्रभाव के हमें ठीक करने और स्वस्थ रखने के लिए इसकी प्राकृतिक शक्तियों पर भरोसा करने के सिद्धांत पर आधारित है। पहले आप इस पौधे को ध्यान से देख लीजिए जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। जमीन पर इसकी शाखों में फैला हुआ ये पौधा बारिश के मौसम में उत्पन्न होता है और गर्मियों में सूख जाता है। ये अधिकतर हड़प्पा के रूप में देखा जाता है। एक हरे रंग का भूमि पर गिरा हुआ होता है और पूरा हरा भरा होता है, जो आप देख पा रहे हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ये लाल भूमि आंवला है जिसका तना लाल होता है। इसके पत्ते इस तरह के छोटे होते हैं तथा छोटे छोटे फल इसके ऊपर लगे होते हैं जो देखने में आंवला की तरह होते हैं और उनका स्वाद भी खट्टा होता है, इसीलिए इसको भूमि आंवला कहा जाता है। ये फल ही बाद में बीज बन जाते हैं। आयुर्वेदिक मत अनुसार हुई आंवला मधुर कसला, चपरासी, तरल रूप तथा हल्का होता है। बुखार को दूर करने वाला होता है। चर्म रोग में बहुत ही लाभकारी होता है। मूत्र से जुड़ी हुई समस्याओं में भी ये लाभकारी होता है और ये जीवाणु कुछ खास इस तरीके से प्रयोग में आता है। भूमि आंवला के प्रयोग अधिकतर पेट की सभी प्रकार के चर्म रोग, लीवर के सभी प्रकार के रोग, मधुमेह आदि अनेक बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। भूमि आंवला पीलिया रोग दूर करने के लिए रामबाण पौधा है। इसकी जड़ को 5 ग्राम की मात्रा में लेकर जो व्यक्ति पीसकर सुबह खाली पेट दूध के साथ सेवन करते हैं उन व्यक्तियों का पीलिया कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। लीवर संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए ये आंवले का पौधा आपको छाया में सुखा लेना है और मोटा कूट कर रख लें। इसकी 10 ग्राम मात्रा को 400 ग्राम पानी में उबालें और जब 100 ग्राम चूर्ण उसे पानी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में सुबह शाम खाली पेट सेवन करने से यकृत के सभी प्रकार के रोग, सूजन, पीलिया, अल्सर आदि अनेक रोग दूर होते हैं। भूमि आंवला के पंचांग की चटनी बनाकर मिट्टी के साथ सेवन करने से पीलिया रोग ठीक हो जाता है। जो लोग मधुमेह से पीड़ित हैं यानी डायबिटीज रोग को खत्म करने के लिए भूमि आंवले का रामबाण औषधि का काम करता है, तो आपको इसका प्रयोग 15 ग्राम की मात्रा में भूमि आंवले के चूर्ण को लेकर के 20 काली मिर्च पीस करके पुराने से पुराने मधुमेह रोग को ठीक कर सकते हैं। मूत्र संबंधी रोगों को ठीक कर सकते हैं। मूत्र त्याग करते समय जलन होना या फिर कोई अन्य बीमारी हो तो उसके लिए आपको 10 ग्राम भूमि आंवला के रस को शिलाजीत और शक्कर मिलाकर के सेवन करने से तुरंत आराम मिल जाता है। मूत्र में कुछ लोगों के परेशानियां आ जाती हैं तो 10 ग्राम भूमि आंवला के रस में बराबर मात्रा में ही मिलाकर के सेवन करने से मूत्र कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। सभी प्रकार के रोग दूर करने के लिए भूमि आंवले का वो प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। इसे घी में मिलाकर सेवन करना चाहिए। मुंह के छालों को दूर करने के लिए भूमि आंवला के पत्तों को पानी में उबालकर कुल्ला करने से सभी प्रकार के मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। पुरानी से पुरानी खांसी बीमारी को भूमि आंवला से ठीक किया जा सकता है। बहुत ही असरदार है। 50 ग्राम अगर आप इसे लेते हैं और 400 ग्राम पानी में मिला करके छान कर रोजाना 1 चम्मच दिन में 2 बार सुबह शाम खांसी के लिए आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। इससे काढ़ा बनाकर पीने से भी कई सारे रोगों में लाभ प्राप्त होता है, जैसे पेट में दर्द, गैस बनना। दोस्तों, कई सारी समस्याओं में ये लाभदायक होता है। भूमि आंवले का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों सामान्य रूप से कर सकते हैं। ये सभी पर लाभकारी होता है। ये रक्त प्रदर में भी अत्यंत लाभकारी है। इसके 5 ग्राम फलों को पीसकर चावल के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के रक्त प्रदर, अत्यधिक मासिक धर्म का आना या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसके पत्तों का रस शक्कर मिलाकर सेवन करने से लाभ मिलता है। चोट आदि के लग जाने से, घाव होने से इसके पत्तों को पीस कर लगाने से घाव जल्दी भरने लगता है। पत्तों को पीस कर लगाने
मिलाने से घाव जल्दी भरते हैं और खुजली भी शांत हो जाती है। इसके चावलों के पानी के साथ मिलाकर घाव को धोने से घाव में तुरंत आराम मिलता है। कई लोगों को पसीने के कारण, कपड़े गीले होने के कारण फंगस हो जाता है और खुजली चलने लगती है। ऐसे लोग अधिकतर कमर के नीचे के हिस्से में लगाने से आपको आराम मिल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। जिस स्थान पर फंगस है उस स्थान पर भी ये औषधि के रूप में काम करता है। भूमि आंवला ठीक कर देता है। भूमि आंवला के 40 ग्राम पत्तों में लगभग 10 ग्राम काली मिर्च खूब बारीक पीसकर बड़ी बड़ी गोलियां बनाकर रख लें और उसको छाया में सुखा करके रख लें। 2-2 गोलियां सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से पुराने से पुराना बुखार, नया बुखार, बार बार आने वाला बुखार ठीक हो जाता है। इस दिव्य वनस्पति को भूमि आंवला और अपने घर के गमले में भी लगाकर रख सकते हैं। जिस समय आपकी बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही हो तो उस समय इसका प्रयोग करके उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अब हम आगे एक अन्य जानकारी के बारे में भी जानेंगे और साथ ही अगर आपका कोई और प्रश्न भी है भूमि आंवला को लेकर तो आप वो भी प्रश्न कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी, लाभदायक लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक अन्य पेड़ पौधे के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में भी जान लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, अब इस खास वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जो शायद आपने इसके बारे में कहीं नहीं सुना होगा। ये भले ही साधारण सी है परंतु बहुत ही काम की है। इसका एक बार असर आप देखोगे तो देखकर हैरान रह जाओगे। ये बूढ़े को भी जवान बना देती है और आपके जीवन में कभी आपकी परेशानियों को नहीं आने देगी। जीवन पर्यंत आप निरोग रहोगे और धन धान्य से परिपूर्ण रहोगे। दोस्तों, आज जो पेड़ आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूँ, ये पेड़ कोई मामूली नहीं है। इस पेड़ के फूल बहुत सारे बीमारियों में उपयोग किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं और आपको शायद ये पता नहीं है कि इस पेड़ के फूल लाखों करोड़ों में रोज बेचे जाते हैं, क्योंकि इस फूल के अंदर स्त्री पुरुष दोनों को होने वाले रोग को ठीक करने की क्षमता है। तो दोस्तों, इस पेड़ को बहुत से लोग देख करके पहचान गए होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते भी नहीं होंगे और पहचानते भी नहीं होंगे। तो जो लोग इस पेड़ को नहीं पहचानते, नहीं जानते, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ। तो आप उसे देख लीजिए, पहचान लीजिए। एक नहीं हजारों बीमारियों की ये दवा है, इसीलिए ये पेड़ करोड़ों लाखों में है। मैंने जो आपको बताया ये 100% सच है। अगर मैं आपको इसके बारे में पूरा बात बताने लगूंगी तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि पेड़ करोड़ों नहीं अरबों में बिकता है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ फूल के फायदे के बारे में बताया, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि इस पेड़ की लकड़ी के अंदर होने वाला एक पदार्थ जिसे कहते हैं लाख, और उस लाख का भी पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा डिमांड है, क्योंकि उस लाख से हवाई जहाज बनता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी जो बात आज मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन खैर क्या करना मुझे तो सिर्फ जड़ी बूटी के बारे में प्रचार करना है, आप तक कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी पहुंचानी है, जड़ी बूटी के फायदे आप तक पहुंचाने हैं। क्योंकि दोस्तों, जानकारी के अभाव में कई बार हम बहुत चमत्कारिक पेड़ पौधों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम उन्हें मामूली समझ लेते हैं, जिससे क्या होता है हमें फ़ायदा नहीं मिल पाता। जो हमारे रोग हैं वो रोग ऐसे ही रह जाते हैं, हम कभी उनसे निजात पा ही नहीं सकते। तो दोस्तों, आज इस पेड़ को मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताऊं कि इस पेड़ के तिनका बहुत ही फायदेमंद है, बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका छाल, इसका चूरन, इसका गोंद, यहाँ तक कि दोस्तों इसके लकड़ी तक को भी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आज आपको एक एक करके इस छाल के पूरे फायदे बताऊंगी, बस आप ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। लेकिन दोस्तों, मैं इसके फायदे अधिक से अधिक बताऊंगी क्योंकि इसका छाल हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके फूल का टुकड़ा, कठोर जैसे दिखने वाला फूल कोई मामूली फूल नहीं है। ये लाल जो दिखाई दे रहा है केसरिया जैसा, इस फूल के सेवन से शरीर का बल बढ़ता है, खून बढ़ता है, ताकत भरता है। कैसे काम करता है? क्योंकि इस फूल के अंदर बहुत सारे विटामिन तत्व हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, फाइबर भी है और दिमाग को तेज करने वाला विटामिन B1 भी है। दोस्तों, ये पाचन क्रिया को मजबूत करता है, शरीर का खून बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता
देता है। अगर आपके अंदर जख्म हो, फोड़े हो, अल्सर हो तो उसको भी ठीक कर देता है। इतना फायदेमंद है ये फूल। तो दोस्तों अगर आपको ये फूल मिल जाए, इस फूल को लाकर घर में सुखाकर इसको पीस कर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर किसी डिब्बे में आप रख लीजिए। सुबह शाम एक एक चम्मच, मतलब एक एक चम्मच 10 ग्राम आपको सेवन करना है दूध के साथ। तो इससे आपके कौन कौन सी बीमारी दूर होगी दोस्तों? कैल्शियम बढ़ेगा, जोड़ों में जो दर्द होता है वो दूर हो जाएगा, किडनी मजबूत होगी, लीवर मजबूत होगा। अगर स्टैमिना पावर की कमी है तो स्टैमिना पावर बढ़ेगा। अगर किसी स्त्री को लिकोरिया रोग है तो वो रोग दूर हो जाएगा। तो दोस्तों इस फूल का तासीर बिल्कुल ठंडा होता है, पेट के अंदर जाने के बाद पेट को ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से गैस, कब्ज, बवासीर रोग बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों इस फूल के फायदे के बारे में आपको मैं जितना बताऊं मुझे कम ही लगता है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर किसी के सर में हमेशा दर्द होता है, जिसे माइग्रेन की बीमारी कहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये फूल बहुत ही फायदेमंद होता है। सुबह शाम एक एक चम्मच सेवन करना है दूध के साथ। दोस्तों अगर पेट के अंदर जलन होता है तो बस मात्र इसके ताज़े ताज़े फूल को लेकर पीसकर पत्थर की सील में इसका रस निकाल लीजिए और बस उसमें शक्कर चीनी मिश्री मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। आपके पेट की जलन दूर हो जाएगी। यहाँ तक कि दोस्तों अगर हार्ट में जलन होता है, दिल में जलन होता है, तो उसमें भी आप इसके फूलों का रस निकाल के प्रति सिमर सेवन कीजिए। स्वाद के लिए कुछ भी मिला सकते हैं या डायरेक्ट भी पी सकते हैं। अगर पी सकते हैं तो समझ लीजिए आपका रोग बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। हार्ट का जलन, हार्ट के अंदर का कोई भी प्रॉब्लम इससे दूर होगा। इतना फायदेमंद होता है ये फूल। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी लाल लाल फूल या केसरिया फूल होते हैं वो सभी फूल शरीर के अंदर बल देने का काम करते हैं, खून को बढ़ाने का काम करते हैं। और जितने भी फूल नीले होते हैं या फिर काले होते हैं वो सभी फूल शरीर के लिए एंटीबायोटिक के रूप में काम करते हैं। और दोस्तों जो फूल नीले होते हैं या फिर काले होते हैं वो आयुर्वेद के अनुसार जहरीले होते हैं। और दोस्तों जो फूल पीले होते हैं, यंत्र दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं अगर उसके फूल पीले हैं तो समझ लीजिए वो एंटीबायोटिक आयुर्वेदिक औषधि है। अब बच गया दोस्तों सफेद फूलों वाला पौधा। तो इस दुनिया में जितने भी सफेद फूल वाले पौधे हैं वो सभी पौधे कैल्शियम को बढ़ाने का काम करते हैं। यानी उन पौधों के अंदर किसी भी तरीके से कोई हानि प्रभाव नहीं रहता, वो किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं करते, किसी भी प्रकार की साइड इन्फेक्शन नहीं होती। तो बस आयुर्वेदिक इन फूलों को देखकर पहचान लेता है कि ये पौधा किस बीमारी में उपयोग किया जाएगा और किस बीमारी में उपयोग नहीं किया जाएगा। तो चलो दोस्तों मैं आपको लास्ट में इसका नाम बताऊंगी। मैं आपको इसका नाम अभी ही बता देती हूँ, लास्ट में नहीं बताऊंगी। तो इसका नाम है पलाश का पेड़। दोस्तों पलाश का पेड़ भारत के हर राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे झारखंड हो या महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर एमपी हो। तो यूँ समझ लीजिए कि भारत के हर राज्य में आपको ये पलाश का जो पेड़ है आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो दोस्तों इस पेड़ के अंदर दो प्रजाति होते हैं, एक गुलाबी लाल फूल वाला होता है और दूसरा सफेद फूल वाला। तो दोस्तों सफेद फूल वाला जो होता है वो दुर्लभ होता है, कभी कभी देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये जो लाल फूल वाला है वो तो आपको हर जगह मिल ही जाएगा देखने के लिए। और फिर अक्सर हम लाल फूल वाले को ही आयुर्वेदिक रूप में इस्तेमाल करते हैं दवा के रूप में। दोस्तों क्योंकि सफेद फूल वाला जो जल्दी मिलता नहीं है, कभी कभार मिलता है, तो इसीलिए अधिकतर लोग सफेद फूल वाले का इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन एक बात है दोस्तों, लाल फूल से ज्यादा फायदेमंद हुआ सफेद वाला। लेकिन जब वो मिलता ही नहीं तो हम फिर उसका इस्तेमाल कैसे करें? और हाँ दोस्तों ये डाक और फ्रांस का जो आप पेड़ देख रहे हैं तो हर पेड़ में लाख भी नहीं लगता, जो एक पदार्थ होता है। लाख हर पल नहीं लगता, किसी किसी राज्य के पेड़ों में लगता है और ग्रामीण के लोग उस लाख को तोड़कर अपने घर में ले जाते हैं, बटोर कर उसे बड़े बड़े व्यापारियों को दे देते हैं और उसे बेचकर उससे दो पैसे कमाकर खाते हैं। एक तरह से जंगल में रहने वालों के लिए लाख आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। बेचारे वो लाख को दिन भर जमा करते हैं और बड़े बड़े व्यापारी के हाथों बेच देते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों मैंने महाराष्ट्र के जंगल में होने वाले पलाश के पेड़ में लाख अभी तक नहीं देखा। अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको जरूर वो पदार्थ दिखाऊंगी जो करोड़ों में बिकता है। दोस्तों आओ चलो फिर हम रिटर्न इस डाक के फूल की तरफ चलते हैं, इस पलाश के फूल की तरफ चलते हैं कि अब फूल हम किन किन बीमारियों में उपयोग कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके ताजे ताजे फूल को पीसकर उसका चटनी बनाकर किसी कपड़े में लपेटकर रस निकालकर 30 ml तक मिश्री मिलाकर सेवन करते हैं तो लीवर पर सूजन, कितनी भी सूजन हो, 8 से 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों कि आपका रोग 8 से
10 दिनों में दूर हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और जानकारी भी बताना चाहेंगे जो जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, पेड़ पौधों की जानकारी हमेशा आपको होनी ही चाहिए। कई बार जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको ऐसे कई पेड़ पौधे मिलते हैं जो बहुत ही लाभदायक होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हमें नहीं पता चलता कि कौन सा पौधा हमारी किस तरह से मदद कर सकता है। प्यारे दोस्तों, भारतीय आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को समझने का एक तरीका प्रकृति के साथ अधिक समय बिताना और पौधों और जड़ी बूटियों का निरीक्षण करना है। प्रत्येक पौधे या जड़ी बूटी में एक विशिष्ट गुण होता है और इसका उपयोग कई बीमारियों और रोगों के इलाज के लिए किया जा सकता है और गले और त्वचा से संबंधित बीमारियों से लड़ने में इन्हें सबसे अच्छा सहायक माना जाता है। पोषक तत्वों, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के समृद्ध स्रोत के रूप में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां प्रकृति में गैर विषाक्त होती हैं, इसीलिए उनका उपयोग करके बनाए गए उत्पाद या उपचार अक्सर उनके उच्च चिकित्सीय मूल्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हर्बल औषधीय पौधों से उपचार भी एक मजबूत आधार रखता है, क्योंकि इन पौधों को सुरक्षित माना जाता है और इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वे प्रकृति के साथ तालमेल रखते हैं। इसीलिए वे रासायनिक रूप से उपचारित उत्पादों और सिंथेटिक दवाओं की तुलना में अधिक लाभ रखते हैं। अन्य दवाओं और औषधियों के विपरीत आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए जानी जाती हैं और इस प्रकार आपको लंबे समय तक स्वस्थ और फिट रखने में सहायता करती हैं। इसी के साथ दोस्तों, औषधीय उपयोग के अलावा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपयोग कीट नियंत्रण, प्राकृतिक रंगों और खाद्य पदार्थों, चाय और इत्र के निर्माण जैसे उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। अगर हम दुनिया भर के विभिन्न शोधों को देखें तो पाएंगे कि उपचार और रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों की ओर रुख करने वाले लोगों के मामलों में अचानक उछाल आया है। मूल बातों पर वापस जाने पर लोगों ने महसूस किया है कि रासायनिक रूप से उपचारित उत्पाद उनके जीवन के लिए कितना खतरा पैदा करते हैं और इसीलिए वे आयुर्वेद और इसके सिद्धांतों को अपने जीवन का मुख्य आधार बनाकर स्वस्थ जीवन शैली अपना रहे हैं। तो ऐसे में प्रिय दर्शकों, आपका रुझान भी आयुर्वेद के ओर जाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं वो हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। सो ऐसे में आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी लाभदायक लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।